नमस्कार मित्रों, संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम किसी विषय पर बात ना करके बल्कि एक कहानी के ज़रिए अपने विषय को समझेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहानी 2-3 चैप्टर में ख़त्म होने वाली कहानी नहीं है। ये कहानी इसी चैप्टर में शुरू होगी और इसी में ख़त्म हो जाएगी, पर कहानी के ख़त्म होने तक आपको मेरा आज का विषय ज़रूर पता चल जाएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम बस इस कहानी को सुनते हैं। दिल्ली। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है। यहाँ लोग दिमाग से कम दिल से ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ लोगों के दिलों में बेइंतहा मोहब्बत है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का हाल कुछ और कह रहा था। आज दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस आया था उसे सुनने के बाद दिल्ली है दिल वालों की इस बात पर एतराज़ होने वाला था, और इसका कारण थे अनिकेत और मेघना। कहा जाता है कि अनिकेत और मेघना एक ऐसा कपल था जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करता था। इनकी मोहब्बत के किस्से पूरी दिल्ली शहर में थे। दोनों ही अलग अलग जाति से थे। दोनों के ही माता पिता उनके रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए दोनों ने ही अपने घर वालों के खिलाफ जाकर एक दूसरे से मंदिर में शादी कर ली थी। उनके घर वालों ने उन दोनों से ही अपने नाते तोड़ लिए थे। दोनों ही अब अकेले दिल्ली शहर में रहते थे। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के 5 साल काफ़ी मोहब्बत और प्यार से बीते, लेकिन समय के साथ बढ़ती महंगाई और जिम्मेदारियों ने उनके रिश्ते की मिठास को फीका कर दिया था। अनिकेत एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करता था। महीने के लगभग उसे 20 से 25 हज़ार तक की मिल जाते थे। वहीं मेघना भी एक स्कूल में टीचर थी, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी के बाद से उसने नौकरी छोड़ दी थी। अनिकेत ने ही उसे नौकरी छोड़ने को कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे और मेघना को कुछ भी हो। कुछ ही महीनों बाद उनका बेटा सत्यम उनकी ज़िंदगी में था, जिसने उनके जीवन को एक नई रोशनी दी थी। वो दोनों ही बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय बीता और सत्यम की जिम्मेदारियां अनिकेत के कंधों पर आने लगीं, और इसी जिम्मेदारी और खर्चों के बढ़ते बोझ के तले कहीं ना कहीं मेघना और अनिकेत का रिश्ता कमज़ोर होने लगा था। अनिकेत, जो एक समय पर मेघना से बात किए बिना रह नहीं पाता था, आजकल वही मेघना और अनिकेत के बीच हफ्ते में 2-3 बार भी ढंग से बात हो जाए तो बहुत बड़ी बात थी। आए दिन उन दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। झगड़े का कारण साफ था। मेघना एक एम्बिशियस लड़की थी। उसे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती थी, पर अनिकेत उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा था। हालांकि अनिकेत एक बड़े परिवार से था, पर उसके घर वालों ने उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। वहीं मेघना के भी घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त अनिकेत ने मेघना को एक अनजान लड़के के साथ हंसते मुस्कुराते देखा। अनिकेत को यह ज़रा भी पसंद नहीं था कि मेघना उसके सिवा और किसी लड़के से बात भी करे। उस समय तो उसने मेघना से कुछ नहीं कहा और वह सीधा घर चला आया। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले मेघना से यही सवाल किया कि वह पूरे दिन कहाँ थी। मेघना ने भी सहजता से जवाब दे दिया कि वह आज मार्केट गई, जहां उसका पुराना दोस्त वरुण उसे मिला। ये सुनने के बाद अनिकेत कुछ देर शांत रहा और फिर अचानक से उसने कहा, अब तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। अनिकेत की आवाज़ में सख्ती थी। जाने क्यों, पर मेघना को अनिकेत की यह बात इतनी बुरी लगी कि वह उस पर भड़कते हुए बोली, तुम्हें मेरी हर बात पर इतना शक क्यों होता है अनिकेत? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। क्या हुआ, अब तुमको मुझ पर भरोसा नहीं रह गया? यह मुझसे मन भर गया है। मेघना की इस तरीके की बातों ने अनिकेत को और भड़का दिया, जिसके बाद उन दोनों के बीच कई घंटों तक बहस होती रही। उनका 3 साल का बेटा सत्यम ये देखकर रोने लगा था, पर जैसे उन दोनों को इस समय उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ देर की बहस के बाद अनिकेत छत की ओर चला जाता है और मेघना सत्यम को लेकर कमरे में चली आती है। उनकी तकरार दिन पर दिन बढ़ने लगी थी। अनिकेत अपनी आर्थिक तंगी और पारिवारिक जिम्मेदारियों से परेशान था, जबकि मेघना को अनिकेत की शक्की भरी निगाहों से घुटन महसूस होने लगी थी।
मेघना को समझ में नहीं आता था कि अनिकेत अचानक इतना शक्की कैसे हो गया। अनिकेत के मना करने के बाद मेघना कई समय तक अपने दोस्त वरुण से नहीं मिली, लेकिन एक दिन मेघना की एक फ्रेंड उसके घर आई। बातों ही बातों में पता चला कि मेघना की फ्रेंड मधु को एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, पर उसे कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है। ये सुनकर मेघना को अचानक ही वरुण का ख्याल आता है। वरुण ने उससे कहा था कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, अगर वो उसके थ्रू कोई प्रॉपर्टी बिकवाएगी तो उसमें वो एक अच्छा कमीशन देगा। ये याद आते ही मेघना ने तुरंत उसे कॉल कर दिया। कुछ देर की बातचीत के बाद अगले ही दिन प्रॉपर्टी देखने के लिए मधु तैयार हो गई। कुछ दिनों बाद यह सौदा सफल रहा और वरुण ने अपने वादे के अनुसार मेघना को कमीशन दिया। धीरे धीरे मेघना ने वरुण की कुछ और भी प्रॉपर्टी की डील करवाई, जिससे उसे अच्छा कमीशन भी मिला। उसने अनिकेत के लिए हुए सभी उधार को चुकाए और घर की स्थिति भी बेहतर होने लगी। अनिकेत अचानक से मेघना का यह बदलता बिहेवियर देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मेघना के पास अचानक इतने पैसे कैसे आ गए कि उसने उसका सारा उधार चुका दिया। पर वह कुछ नहीं बोला क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, और ऐसे में अगर मेघना उसका उधार नहीं चुकाती तो कर्जदार उसके घर तक चले आते हैं। यही सब सोचते हुए उसने कुछ नहीं कहा। मेघना अनिकेत को यह सब बताना तो चाहती थी, पर उसके शक्की रवैये के कारण वह उसे नहीं बता पाई। उसे डर था कि अनिकेत अगर वरुण का नाम सुनेगा तो फिर से उनके बीच झगड़ा होने लगेगा, और यही सोचकर उसने अनिकेत को कुछ नहीं बताया। पर एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त अनिकेत ने मेघना को वरुण के साथ ठेले पर चाय पीते हुए देख लिया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। घर आते ही उसने मेघना से सवाल की झड़ी लगा दी। आज पूरा दिन तुम कहाँ थी? उसने गुस्से से पूछा। मेघना ने यह सुना तो उसकी तरफ देखकर कहा, कहीं नहीं, घर पर ही तो थी। अनिकेत इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं था। उसने फिर से गुस्से से कहा, झूठ बोलना तुम कब से सीख गई? मैंने अपनी आंखों से देखा तुम उस लड़के के साथ चाय पी रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूँ, तुम मेरा भरोसा इस तरह तोड़ रही हो? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़के के साथ? अनिकेत ने गुस्से भरे लहजे में चिल्लाकर कहा। मेघना ने यह सुना तो उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभालते हुए अनिकेत के सवालों का जवाब दिया। अनिकेत, तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो, और ये क्या बकवास लगा रखी है? वो लड़का बस मेरा एक दोस्त है। ओह, तो ऐसे भी दोस्त होते हैं? मेरे मना करने के बाद फिर तुम उससे मिलने गई थी, उससे बात कर रही थी। मैंने कहा था ना उससे दूर रहो, उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम क्यों उससे मिलने गई थी? क्या मुझसे ज़्यादा ज़रूरी वो है? अनिकेत की इस तरह की बातों ने मेघना को अंदर ही अंदर तोड़ दिया था, पर मेघना रोज़ रोज़ इस तरह के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। उसने अनिकेत की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बालकनी की तरफ जाने लगी। अनिकेत गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम मुझे धोखा दे रही हो मेघना? पर मेघना ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अनिकेत बालकनी में उसके पास आकर उससे कहता है, मुझे लगता है कि अब तुम्हारा मुझसे मन भर चुका है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैंने तुमसे शादी ही क्यों की। शायद मैंने तुमसे शादी करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हारी वजह से मेरे घर वाले मुझसे दूर हो गए और अब तुम इस तरह मुझे धोखा दे रही हो। अनिकेत ने बिना मेघना की बात सुने ही उस पर इस तरह के इल्ज़ाम लगा दिए थे। ना ही उसने यह सच जानने की कोशिश की मेघना के दिल में क्या चल रहा है। मेघना का अनिकेत से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए उसने कहा, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देना है। ये सुनकर अनिकेत ने गुस्से से उसके कंधे पर धक्का दिया और उससे दूर हो गया। अनिकेत के ऐसा करने पर मेघना लड़खड़ा गई और उसका पैर स्लिप हो गया। वो बालकनी की रेलिंग से टकराई और पलटकर रेलिंग से लटक गई। अनिकेत ने यह देखा तो वह घबरा गया। उसका इरादा ऐसा ज़रा भी नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो जल्दी से मेघना की तरफ बढ़ा, पर मेघना ने जाने क्यों रेलिंग से अपना हाथ छोड़ दिया था और वह तेज़ी से 3 मंजिला इमारत से सीधा नीचे जा गिरी। अनिकेत ने नीचे देखा तो आसन्न रह गया।
उसे ऐसा लगा कि उसके लिए कुछ देर के लिए दुनिया पूरी थम गई। उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। उसने देखा मेघना के सिर से खून बहता हुआ जमीन को भिगो रहा था। वो दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकला और नीचे की तरफ भागा। जब वह नीचे पहुंचा तो देखा आसपास काफी भीड़ जम चुकी थी। जमीन पर गिरते ही मेघना ने अपना दम तोड़ दिया था। शायद उसकी जिंदगी इतनी ही थी और मेघना और अनिकेत की मोहब्बत का सफर यहीं तक था। कुछ देर में पुलिस आ गई। अनिकेत दूर खड़ा अपने ही ख्यालों में डूबा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ, पर जो होना था वो हो चुका था। अनिकेत का 3 साल का बेटा सत्यम उसके पैर से लिपटा रो रहा था। वो भी अनजान था कि अभी उसकी मम्मा के साथ क्या हो गया, पर अनिकेत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मेघना और अनिकेत के झगड़ों की आवाज़ उनके पड़ोसियों ने भी सुनी थी। पड़ोसियों ने पुलिस को यह बयान दिया कि अनिकेत और मेघना के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था और उसी में धक्का मुक्की के दौरान मेघना नीचे गिर गई। अनिकेत कटघरे में खड़ा यही सब सोच रहा था कि कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से उनका हंसता खेलता परिवार खत्म हो चुका था। मेघना के परिवार वाले जो उससे नाराज़ भले ही थे, पर अपनी बेटी के मौत की खबर सुनकर वो भी हिल चुके थे। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। वो अनिकेत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, पर मेघना के शादी कर लेने की वजह से वह कुछ कर नहीं सकते थे। वकीलों के बीच बहस शुरू हो गई थी। प्रोसिक्यूशन लॉयर ने कहा, माय लॉर्ड, यह मामला घरेलू हिंसा और हत्या का है। मेघना की मौत कोई हादसा नहीं थी। गवाहों ने देखा है कि अनिकेत ने उसे धक्का दिया था। यह एक स्पष्ट मामला है जहां गुस्से और शक ने एक निर्दोष की जान ले ली। हम अदालत से कड़ी सजा की मांग करते हैं। यह सुन के अनिकेत का वकील बोला, डिफेंस लॉयर, माय लॉर्ड, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। अनिकेत का इरादा मेघना को चोट पहुंचाना नहीं था। वह सिर्फ गुस्से में हुई एक घटना थी जो हाथ से निकल गई। मेरे मुवक्किल पहले से ही इस घटना से आहत हैं। मैं अदालत से दया की अपील करता हूँ। न्यायाधीश ने अनिकेत की तरफ देखा और फिर कहा, अदालत गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलील को ध्यान में रखकर फैसला सुनाएगी। क्या अभियोजन पक्ष के पास और भी कोई सबूत है? इस पर प्रोसिक्यूशन लॉयर बोला, जी माय लॉर्ड, मैं अनिकेत के सामने वाले घर में रहने वाले माथुर साहब को कटघरे में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। न्यायाधीश, इजाज़त है। कुछ देर बाद माथुर साहब कटघरे में थे। प्रोसिक्यूशन लॉयर ने उनसे कहा, तो माथुर साहब बताइए, 2 नवंबर शाम 5 बजे आपने क्या देखा? माथुर साहब ने अनिकेत को देखा और फिर जज की तरफ देखते हुए कहा, जी मैंने खुद देखा कि अनिकेत और मेघना के बीच ज़ोरदार बहस हो रही थी। वैसे उन दोनों के बीच आए दिन किसी न किसी बात पर लेकर झगड़ा हुआ करता था। एक बार तो मैंने देखा था कि अनिकेत ने गुस्से में मेघना पर हाथ भी उठाया था। उस दिन भी मेघना और अनिकेत के बीच ऐसे ही झगड़ा हो रहा था और झगड़े में ही अनिकेत ने मेघना को धक्का दिया। मुझे नहीं पता कि अनिकेत ने वह जानबूझ के किया था या कोई इत्तेफाक था। मेघना का पैर फिसला और वह बालकनी से सीधा नीचे गिर गई। मैंने जब यह देखा तो मैं सीधा नीचे चला आया। माथुर साहब ने यह कहा, जिसके बाद प्रोसिक्यूशन लॉयर ने उसे जाने को कहा। उनके जाने के बाद जज साहब ने अनिकेत की तरफ देखा और फिर डिफेंस लॉयर की तरफ देखकर कहा, डिफेंस लॉयर इस पर कुछ कहना चाहेंगे? पर वह कुछ नहीं बोले। तभी अनिकेत की तरफ देखकर जज ने कहा, क्या मुजरिम अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहता है? इस पर भी अनिकेत ने कुछ नहीं कहा। तो न्यायाधीश ने सबकी तरफ देखा और फिर एक गंभीर स्वर में कहा, अदालत इस घटना को महज एक हादसा नहीं मान सकती। सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए अदालत यह फैसला लेती है कि अनिकेत को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 गैर इरादत हत्या के तहत 10 साल की सज़ा और धारा 448A घरेलू हिंसा के तहत 2 साल के अतिरिक्त सज़ा सुनाई जाती है। यह सज़ा एक साथ चलेगी। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया था।
पर क्या सच में अनिकेत ने मेघना की हत्या की थी? इसका जवाब तो सिर्फ अनिकेत दे सकता था। अनिकेत मानता था कि वो हत्यारा था। उसने मेघना के विश्वास की हत्या की थी, उसके प्यार की हत्या की थी, उनके एक खूबसूरत रिश्ते की हत्या की थी, और वो गुनहगार था मेघना की खुशियों का। मेघना ने उसे बेइंतहा मोहब्बत की, पर शायद अनिकेत ने अपने शक्की रवैये की वजह से एक खूबसूरत रिश्ता गंवा दिया था। अनिकेत ने अपना सब कुछ गंवा दिया था। अनिकेत के बेटे की जिम्मेदारी मेघना के परिवार वालों ने ले ली थी। अनिकेत को वरुण से बाद में पता चला था कि मेघना वरुण के साथ काम करके उसके लिए हुए उधार को चुका रही थी और साथ ही उन दोनों के लिए एक घर की EMI भी भर रही थी। वो खुद का घर बनवा रही थी, पर अनिकेत ने अपने शक के चलते सब कुछ गंवा दिया था। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आप सभी इस कहानी का नाम जानना चाहते होंगे, तो कहानी का नाम है दो पल रुके ख्वाबों के कारवां। अक्सर हम कहानी का नाम पहले बताते हैं, पर मैंने इस कहानी का नाम बताने से पहले इस कहानी को सुनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। हमारे संडे स्पेशल की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, पर अगले संडे हम फिर से एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।